अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तुर्की के दारुल हुकूमत शहर इस्तांबुल में तारीखी इमारत आया सोफिया में 86 बरस के बाद नमाज जुम्मा की अदायगी। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान समेत तुर्की की अहम शख्सियात की शिरकत। तुर्की और पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर नमाज जुम्मा की अदायगी के बराह रास्त मनाजिर। अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने के बाद चीन ने चिंगदो में अमेरिकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दे दिया। अमेरिका के चीन के साथ ताल्लुकात कशीदा, वीजा फ्रॉड और चीनी फौजियों के साथ ताल्लुकात पर अमेरिका में चीन के 3 शहरी गिरफ्तार। चीन पर इन्हिसार कम करो। अमेरिका का चीन के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद भारत को मशवरा। चीन ने तियानवेन-1 नामी मरीख मिशन खला में रवाना कर दिया। 2021 में मरीख के कसाफती दायरे में दाखिल होगा। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पहले मस्जिद, फिर गिरजाघर, म्यूजियम और अब एक बार फिर मस्जिद। आया सोफिया में 86 बरस के बाद नमाज जुमा अदा की गई। तुर्की की अदालत के हुक्म पर आया सोफिया पर से पाबंदियों की जंजीर उठाने के बाद नमाज जुमा अदा की गई। तुर्की के दारुल हुकूमत शहर इस्तांबुल में वाक़िया आलमी सकाफती अहमियत की हामिल इमारत आया सोफिया नमाज जुमा की अदायगी के वक्त तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान समेत तुर्की की कई अहम शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आया सोफिया में नमाज जुमा के वक्त खुतबा दिया गया, कलाम पाक की तिलावत की गई। आया सोफिया की इमारत 537 हिजरी में शहनशाह जस्टिन अव्वल के दौर में चर्च के तौर पर तामीर की गई थी। कुस्तुनतुनिया पर सल्तनत उस्मानिया के कब्जे के बाद आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने इसे मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील किया था। चंद रोज पहले तुर्की की अदालत ने आया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने का एक तारीखी फैसला सुनाया था। आया सोफिया तुर्की के फनी तामीर एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने के बाद चीन ने रद्द-ए-अमल में चीन के शहर चेंगडू में अमेरिकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। चीन ने शहर चेंगडू में अमेरिकी कौंसलेट का लाइसेंस मंसूख कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेंगडू में अमेरिकी कौंसल खाना 1985 में बनाया गया था, जहां 200 के लगभग स्टाफ काम कर रहा है। इससे 2 दिन पहले अमेरिका ने रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट बंद करने का हुक्म दिया। चीन पर तहकीकाती मवाद चुराने का इल्जाम आयद किया है। ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म जारी किया गया था। चीन की वजारत खारजा ने अमेरिकी इकदाम को नामुनासिब करार दिया है। चीनी वजारत खारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि चीनी इकदाम अमेरिका के गैर मुनासिब इकदाम का मुनासिब जवाब है। जो हालिया सूरत हाल है, चीन ऐसा कभी नहीं चाहता था। ताल्लुकात में कशीदगी में इजाफा का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। दोनों मालिक ने अपने अपने मुल्क में एक दूसरे के कौंसल खाने बंद कर दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं। दोनों ममालिक के कौंसल खाने बंद करने के बाद अमेरिका ने वीजा फ्रॉड और चीनी फौजियों से मुलविस होने के इल्जाम में चीन के 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 3 शहरी वीजा फ्रॉड में मुलविस हैं और इन शहरियों की चीन की आर्मी के साथ ताल्लुकात हैं। अमेरिकी सिक्योरिटी इदारा FBI का कहना है चीन के एक बाशिंदों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं। भारत के चीन के साथ सरहदी तनाज़ा जारी है। अमेरिका ने भारत को नया मशवरा दिया है कि वो चीन पर इन्हिसार कम करे, चीन के साजो सामान और टेक्नोलॉजी पर अपना इन्हिसार कम करे। अमेरिका और भारत के दरमियान बिजनेस समिट मुनक्किद हुई। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना था नई दिल्ली वाशिंगटन का पार्टनर है, क्योंकि दोनों दुनिया के गिने चुने बातमाद और हम ख्याल ममालिक में से एक हैं। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा भारत के पास आलमी सप्लाई सिलसिले को चीन से दूर करके अपनी तरफ रागिब करने का मौका है। भारत को टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल सप्लाईज और दीगर अशिया के शोबों में चीनी कंपनीज पर इन्हिसार कम कर देना चाहिए। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ बिजनेस समिट में खिताब करते हुए कहा अमेरिकन कंपनीज के लिए भारत में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारत में इजाफे से कोरोना वायरस की वजह से मुतासरा आलमी मईशत के बहाल होने में मदद मिलेगी। चीन ने अपना पहला तहकीकाती मरीख मिशन तियानवेन-1 खला में रवाना कर दिया। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तियानवेन-1 सूबे हिनान के वैनचोंग स्पेस लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। तियानवेन-1 फरवरी 2021 में मरीख के कसाफती दायरे में दाखिल होगा। चीनी मीडिया का कहना है कि तियानवेन-1 मरीख की ऑर्बिटिंग, लैंडिंग, रोविंग करने वाला इंसानी तारीख का पहला सिंगल मिशन होगा। कुछ रोज पहले मुत्तहिदा अरब इमारात UAE ने अपना पहला मिशन मरीख पर रवाना किया था। चीन के बाद अब जल्द ही अमेरिका भी अपना तहकीकाती मिशन मरीख पर भेजेगा, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल और मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है देसी टीवी USA। आप हमें कमेंट्स के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA।